नमस्कार दोस्तों, इतनी गर्मी में एक राहत भरी खबर निकल करके सामने आ रही है बीएड शिक्षकों के लिए। ऐसे बीएड शिक्षक जो नौकरी में लगे हुए थे, उन्होंने मेहनत किया और मेहनत के बलबूते पे एक अच्छा रैंक लाए और रैंक के हिसाब से उन्हें जो है नौकरी मिला हुआ था। और नौकरी के साथ-साथ दोस्तों, 1 साल बाद अचानक खबर आती है कि वो जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी के योग्य नहीं है और उन्हें जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 साल बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो तकलीफ और दर्द जो है वही समझ सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने पहले नौकरी पाई थी और नौकरी से जिन्हें आज वर्तमान में निकाल दिया गया है। तो देखिए क्या है खबर, क्या निकल करके उनके राहत के लिए खबर आ रही है। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन का रास्ता हो रहा साफ और इस पद पर एडजस्ट करने की तैयारी, कमेटी जल्द सौंप सकती है रिपोर्ट। ये है 5 अप्रैल की न्यूज जो आई हुई है, जिसमें कमेटी के द्वारा, आप सभी को मालूम है, इनके लिए कमेटी का गठन किया गया था और उनके हिसाब से रिजल्ट लाना था कि किस प्रकार से उनके नौकरी का समायोजन किया जाएगा, उन लोगों को किस प्रकार से आश्वस्त किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, न्यायालय के आदेश के बाद बर्खास्त किए गए बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के समायोजन को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस अब लगभग समाप्ति की ओर है। वो सभी लगभग 100 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक हड़ताल और अपनी मांगों को लेकर के तरह तरह की जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे शासन तक पहुंचाने के लिए। शुक्रवार को इस विषय पर बनी 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीएड शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर के ही समकक्ष होता है दोस्तों, पद पर समायोजित करने का प्रस्ताव सामने रखा गया। बताया जा रहा है कि बैठक में किसी भी सदस्य ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि समायोजन की दिशा में अब ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। तो अभी तक किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया है और इस समायोजन को सही माना है कि नौकरी लगे हुए जो सहायक शिक्षक बीएड साथी थे, उन्हें फिर से नौकरी दिया जाए, यानी कि विज्ञान शिक्षक में उन्हें तब्दील कर दिया जाए। अब इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव अमिताभ जैन कर रहे हैं, जबकि अन्य सदस्यों में स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, वित्त सचिव मुकेश बंसल, सामान्य प्रशासन सचिव अविनाश चंपावत और विधि सचिव रजनी श्रीवास्तव शामिल है। यह समिति बर्खास्त शिक्षकों के समायोजन के लिए नियुक्ति की गई थी ताकि उचित और विवाद रहित समाधान निकाला जा सके। और इतना दिन क्यों लगा, तो शासन और जो समिति गठन हुआ है उनका कहना यह है दोस्तों कि ऐसे तरीके से हम उनका समायोजन करना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत ना हो। तो देखिए, शासन इस विषय में सकारात्मक रुख अपनाए हुए है, लेकिन नियमों की जटिलताओं के कारण अंतिम निर्णय में देरी हो रही है। सरकार इस प्रयास में है कि समायोजन कानूनी रूप से मजबूत आधार पर हो, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की विधिक चुनौती का सामना ना करना पड़े। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से सलाह भी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के रिक्त पदों की जानकारी समिति द्वारा पहले ही एकत्र की जा चुकी है। अब केवल नियुक्ति प्रक्रिया के लिए वैध मार्ग तय किया जा रहा है, यानी कि दोस्तों जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला विज्ञान है, उसे कितने पद रिक्त हैं उसी की जानकारी एकजुट कर रही थी अभी तक जो समिति है। इस बीच प्रशासन ने बर्खास्त शिक्षकों से संयम बरतने की अपील की है। ज्ञात हो कि ये शिक्षक दिसंबर माह से दोस्तों लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। और कुछ अवसरों पर प्रदर्शन उग्र भी हो चुका है। आप सभी ने देखा किस प्रकार से उन्होंने, प्रशासन चाहता है कि किसी भी प्रकार की अस्थिरता न उत्पन्न हो और शिक्षकों के हित की रक्षा करते हुए समाधान निकाला जाए। गौरतलब है कि इन बीएड शिक्षकों की सेवा समाप्त कर उनके स्थान पर डीएलएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा रही है। तो वर्तमान में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश आया था, उसी का पालन जो है शिक्षा डीपीआई के द्वारा और शासन के द्वारा किया जा रहा है। कई जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष में अंतिम चरण है, यानी कि अभी जो है 5वां लिस्ट जो है जारी हुआ है दोस्तों डीएड वालों का, और अभी 6वां लिस्ट भी जारी होना बाकी है। तो ये जो है लगभग 50% जो काम
जो है हो चुका है। अब सभी की निगाहें समिति के अंतिम निर्णय पर टिकी है कि जो आगामी दिनों में बीएड शिक्षकों के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है। तो ये बात बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द सहायक शिक्षक को विज्ञान प्रयोगशाला सहायक का पद जो है उसको दिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और हो सकता है इसमें थोड़ा सा देरी हो, लेकिन जुलाई से पहले जो है इनको बिल्कुल इनका पद जो है समायोजन कर दिया जाएगा। इसकी जो है जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी शासन प्रशासन का जो मीटिंग हुआ उस दिन कमेटी का, उससे जो है निकल करके सामने आ रही है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एक राहत भरी खबर है उन साथियों के लिए जिन्होंने नौकरी पाई हुई थी और किस प्रकार से उनकी खुशी जो है पल में छीन ली गई है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल में बने रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।